ठीक है, आप ऐसा करें वो फाइल मुझे कल ऑफिस में पहुंचा दें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी चलो बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। ठीक है, लेकिन शहरियार कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। वो अपने कमरे में है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, सो गया है जल्दी। आ जाओ तुम, आ जाओ। मुझे हादिया से सब छुपा कर रखना होगा और शहरियार को समझाना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिस बेटे को मैंने इतनी मेहनत से पाला पोसा पढ़ाया, उसके मुस्तकबिल की फिक्र की, आज वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा है, बल्कि मेरा सर शर्म से झुका देना चाहता है। फसीला क्या सोचेगी अगर उसको ये सब पता चला तो? उसका एतबार टूट जाएगा। और हादिया कभी भी शहरियार से शादी के लिए राजी नहीं होगी। पापा की खिदमत करने का मौका तो नहीं मिला, उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर पाए। नाराज करके भेज दिया मैंने उन्हें। आज भी सोच सोच कर मुझे दुख होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। मैं बेहतर फैसले भी तो कर सकती थी। आज मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन फिर भी अपने माजी में कैद हूं। अरे बाबा, टाइम देखा आपने? अभी तक जाग रहे हैं आप? बस बेटा, नींद नहीं आ रही। क्या हुआ बाबा, सब ठीक तो है ना? क्या सोच रहे हैं आप? बेटा, वो हादिया आई थी, अपने बाबा के बारे में बता रही थी, बड़ी अफसरदा हो रही थी। हाँ बाबा, उसकी कहानी शायद ऐसी ही है। उसने जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है। हाँ, उसे लगता है कि अब अच्छे वक्त की कोई उम्मीद नहीं है। बाबा, आपको पता है, ऑफिस में भी वो ज्यादा सोशलाइज नहीं करती, अपने काम से काम रखती है, बल्कि अपने काम में बिजी रहती है। अच्छी बात है बेटा, वो कम उम्र है लेकिन जिंदगी के कई रंगों से वाकिफ हो चुकी है। बेटा, वो काफी समझदार लड़की है। वो समझ चुकी है कि जिंदगी के कई रंग हैं। और बेटा, वो जान चुकी है कि बुरे वक्त में कोई किसी के साथ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं बाबा, शायद इसीलिए वो अपना हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करती है। बेटा, मेरी तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी करे उसके लिए अच्छा करे और वो हमेशा खुश रहे। आमीन। बहुत अच्छी लड़की है। इसमें कोई शक नहीं है बाबा। अरे बाबा, बहुत लेट हो गए, आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे? बस बेटा, थोड़ा टाइम दे दो, कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो लिख के सो जाऊंगा। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूं, तब तक ही आप पेज कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। अम्मी फोन तो उठा लिया करें। अम्मी, आप मुझे बताएं कि अब्बू ठीक है? अल्लाह का शुक्र है कि तेरी अब्बा की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। दवाई से फर्क पड़ रहा है और अब दवाई खत्म होने वाली है। शकील से कहना थोड़े पैसे भेज दे। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कह दूंगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा ये बता, मिलने कब आएगी? इतने दिन हो गए तुझे देखा ही नहीं। बेटा, तेरे अब्बू और तेरी बहनें तुझे बहुत याद करती हैं।
आ जाऊंगी अम्मी, बहुत जल्द आऊंगी। ठीक है अम्मी, अब्बू को मेरा सलाम कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हाँ हाँ, दे दूंगी सलाम। अच्छा मेरी बात सुन, कहीं फिर तेरी लड़ाई तो नहीं हुई शकील से? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखें। चले मैं फोन रख रही हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अगर मेरे जख्मों के बदले मेरे अब्बू की दवा आती है तो सौदा बुरा नहीं, मुझे अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठानी। खुश हूँ मैं इस कैद में, खुश हूँ, हाँ बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम ममर जान। वालेकुम अस्सलाम। ममर जान, आप नाश्ते में क्या खाएंगी? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मैंने नौशीन को ना ऑफिस की इजाज़त दी है, तो आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, तो मैं सोच रहा था कि मैं नाश्ता बना लेता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहू के ख्वाब पूरे हों, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। लेकिन नाश्ता तुम क्यों बनाओगे? नाश्ता मैं बनाऊंगी। अरे नहीं ममर जान, मैं बना लूँगा। अब मेरी इतनी भी उम्र नहीं हुई है कि मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता ना बना सकूं। मैं बना के लाती हूँ। हाँ बैठो तुम। वो टिफिन तैयार कर दिया आपका। सुने, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। वो तो तरस आ गया मुझे तुझ पर, इसलिए रात को तुझे सोने की इजाजत दे दी। मेरा तो दिल कर रहा था तेरी पूरी रात जंजीरों से पैर बांध के रखूं। मेरा आपके सिवा है कौन? आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा करूंगी। बस रोज के ड्रामे हैं ये तेरे, कूड़ मगज है बात, तुझे ना बातों में समझ नहीं आती। मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा के बात नहीं करूंगी। अम्मी को पैसे भी भिजवाने, अबू की तबीयत खराब है बहुत। 1 रुपया नहीं भेजूंगा तेरी माँ को, मरता है तेरा बाप कल का आज मर जाए। जा यहाँ से। अबे भाई जा, किचन में जाके रो ले। अबे जा ना। साहिल, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं, फिर मुझे चेंज करके ऑफिस जाना है। ये आंटी कहाँ है? हमारी जान अपनी बहू के लिए नाश्ता बना रही है। अरे वो क्यों नाश्ता बना रही है? घर पे बहू मौजूद है। क्योंकि लोगों की सोच बदलनी है कि हमारी बहुएं अपने ख्वाब पूरे करें, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। वो सब तो ठीक है ममर जान, लेकिन नाश्ता कहाँ है हमारा? नाश्ता मैंने बना दिया है, किचन में रखा है, जाओ जाके लेकर आओ। और हाँ, चाय भी उबल गई है, वो भी निकाल के लेकर आना, फिर हम सब लोग साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। ठीक है, मैं लेके आता हूँ, आप लोग बैठे। थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शहरियार, ठीक हो तुम? आंटी बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। अब तो बेहतर है काफी। अच्छा, वो फजीला आंटी आपको फ़ोन कर रही थी, आपसे बात नहीं हुई तो परेशान हो गई थी। खैर मैंने उनसे कह दिया था कि आप बिजी होंगी, इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया आपने। अच्छा किया बेटा, तुमने बता दिया।
रात को तुम्हारी बात हुई होगी ना? फजीला खैरियत से है? जी वो ठीक है, बस कल रात जिद पकड़ ली थी कि मैं शादी कर, कोई पसंद है तो बता दो उन्हें। हाँ हाँ, अच्छी बात है। ये तो मैं भी फजीला से कहूंगी कि तुम्हारी शादी कर दे अगर कोई अच्छा लड़का उसकी नजर में है। और वैसे भी आजकल की लड़कियां तो जॉब शादी सब मैनेज कर रही हैं आराम से। मेरी अम्मी भी बिल्कुल यही बात करी थी, पूछ रही थी अगर कोई पसंद है तो बता दो। तो आपने बताया नहीं कि आपको कौन पसंद है? क्या बताती, कोई पसंद होगा तो उन्हें बताऊंगी ना। खैर आंटी, मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ, देर हो जाएगी फिर। खुदा हाफिज बेटा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी शादी हादिया से नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अम्मी, बात करने में क्या हर्ज है? फजीला आंटी से बात करो, वो मेरा रिश्ता मांग ले। चुप करो, मैंने तुम्हें समझाया ना। मैं हादिया का रिश्ता नहीं मांगूंगी। तो मैं अपना रिश्ता फिर खुद मांग लेता हूँ। खुद मांग लेता हूँ। खबरदार जो तुमने इस तरह की कोई भी गलती की होगी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शहरयार, याद रखना। आप मेरी पसंद इसलिए मार रही हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। बाहर में जाए दुनिया, नहीं फर्क पड़ता मुझे किसी का भी। मैं हादिया से प्यार करता हूँ, शादी में उसी से करूंगा। तुम मेरी बात शहरयार, कैसे समझाऊं मैं इस लड़के को? लीलावती की जिद पे उतरा हुआ है। साहिल भाई, ये ऑर्डर रेडी है। बस ठीक है, लोकेशन तो मैं सेंड कर दी थी मैंने, तुम इसको डिलीवर कर दो, ठीक है? और हाँ सुनो, वो मैंने 2 लड़कों को बोला था, तुमने कहा था मेरे दोस्त हैं, काम के लिए चाहिए मुझे। हाँ साहिल भाई, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके बुला लेता हूँ। बस ठीक है, तुम जाओ, मैं ठीक है, ठीक है। हेलो जी, वो आपका ऐड देखा था मैंने। जी जी बिल्कुल, मुझे 2 मोटरसाइकिल चाहिए रेंट के लिए। जी उसकी आप फिक्र नहीं करें, मैं एवरी वीक आपको पैसे भिजवा दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। उससे गलती हो गई, अब क्या होगा? अब्बू की दवा के लिए शकील पैसे नहीं देगा। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा तुम आज आई नहीं क्या? अब ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम मुझसे मजाक कर रही थी? जी सरप्राइज देना चाह रही थी आपको। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा जब तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज आप ऑफिस नहीं आई? ऑफिस गई थी, कुछ जरूरी काम था इसलिए जल्दी निकल गई थी, फिर घर गई और घर से यहाँ। बेटा जाओ चाय का इंतजाम करो। जी मैं अभी अमजद को बोलता हूँ। ठीक है जी, बेफिक्र हैं, ऑर्डर टाइम पे पहुंच जाएगा। अरे बेफिक्र हैं आप, हमारे यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का सामान है। ओके बाय। साहिल भाई, आपने काम का कहा था ना, 2 बंदे बुलाए मैंने। हाँ ठीक है, इकबाल तुम एक काम करो, इन दोनों को काम समझा दो, सही है?
अच्छा, आप दोनों का जो भी हिसाब होगा ना वो मैं वीकली क्लियर कर दिया करूँगा, ठीक है? तुम जाओ उनको काम दिखा दो। हेलो जी जी, मैंने यहाँ से बंदों को निकाल दिया, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वो। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार, तुम्हारे इस रवैये से हादिया को शक हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसे शक हो। मैं चाहता हूँ कि उस बात का पता चले कि वो जिस इंसान को अपना दोस्त समझती है वो उससे मोहब्बत करता है। बस कर दो शहरयार, तुम्हारी इन बातों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे नफरत आ रही है। अम्मी, ये बातें नहीं, मेरे जज्बात हैं। और आप एक माँ हो के नहीं समझ रही हैं? साथ देना तो दूर की बात है। तुम्हारी इन बातों से मेरा फैसला नहीं बदलेगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपना फैसला नहीं बदलेंगी। मैं देख रहा था कि आप हादिया को शादी के मशवरे कैसे दे रही थी। हाँ तो दूंगी ना मशवरे, तुम भी तो अपना रवैया नहीं बदल रहे हो। कहूंगी फजीला से जल्दी रिश्ता तलाश करे और शादी कर दे उसकी। तुम बदलने वाले नहीं हो। साहिल का फोन आया था, कह रहा था कि मुलाजमा को आने में ना कुछ दिन लग जाएंगे। भाई मेरा तो मशवरा ये है कि तुम समीना के पास कुछ दिनों के लिए हो आओ, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और हादिया से भी मिल लोगी। मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं और घर में भी करने को कुछ खास नहीं मेरे पास। ट्यूशन के बच्चे जो आते हैं उनकी वालिदा को बता देना ना तुम। अरे छुट्टियों की वजह से वो बच्चे भी अपनी नानी के घर गए हुए हैं। ये तो और भी अच्छा है कि तुम्हें वक्त मिल जाएगा। मैं तो कहूँगी कि तुम समीना के पास ही चली जाओ। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था कि मैं हादिया से मिल लूँ, लेकिन क्या करूँ, नौशीन की नई नई जॉब लग गई है ना। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नौशीन ने दोबारा से जॉब शुरू कर दी है। खैर मुबारक हो, खैर मुबारक। बहुत अच्छा किया उसने। चाय पियोगी तुम? अरे रहने दिया करें, कभी चाय कभी खाना, बहुत तकल्लुफ करती हैं। तकल्लुफ की क्या बात है भाई, अपना घर है। अस्सलाम वालेकुम। जी बोले। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ रहती? मैं समीना आंटी के घर मेहमान आई हूँ। उस रात दरवाजे पर किसी ने बेल दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की घर में दाखिल हो रही थी। आप जानती हैं इस बारे में कुछ? नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो 3 माह से अपने गांव में थी। अच्छा, ये मेरा नंबर रख लीजिए, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल कर लीजिएगा। देखिए, मेरे हवाले से अगर आपको कोई भी बात करनी हो ना तो आप मुझसे कीजिएगा। मेरे जो शौहर है शकील, वो अच्छा नहीं समझते इस तरह किसी से बात करना। चले, अल्लाह हाफ़िज़।
ये बहुत डरी हुई लग रही है। कुछ तो है जो ये छुपा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ फ़ौरन से बता देंगे, और इसकी गवाही और सबूत के बिना कार्रवाई करना बेकार रहेगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसे शक हो। मैं चाहता हूँ कि उस बात का पता चले कि वो जिस इंसान को अपना दोस्त समझती है वो उससे मोहब्बत करता है। बस कर दो शहरियार, तुम्हारी इन बातों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे नफरत आ रही है। अम्मी ये बातें नहीं, मेरे जज्बात हैं, और आप एक माँ हो के नहीं समझ रही हैं। साथ देना तो दूर की बात है। आंटी, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बेटा ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस अभी आई थी। अच्छा, मैं जो दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ऑफिस इतनी जल्दी आ गए, और इससे क्या हुआ आंटी? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हें तो पता है ऐसे ही जरा जल्दी में होता है, बस हर जगह इसका यही तरीका है जाने का। परेशान तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। तो चाय बना देती हो आप? अरे नहीं, चाय के लिए मैं खुद हूँ ना, मैं बना के तुम्हारे लिए लाती हूँ। 2 मिनट लगेंगे, अभी बना के लेकर आई। अरे 2 मिनट। सुन, आप इसी घर में रहती हैं? मैंने कभी देखा नहीं आपको। उस रात दरवाजे पर किसी ने बेल दी थी, तो एक लड़की घर में दाखिल हो रही थी। जानती हैं इस बारे में कुछ? कि मेरा नंबर रख लीजिए, जब ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। शहरियार का रवैया बहुत बदला बदला सा लग रहा है। आंटी भी परेशान नजर आ रही थी। क्या चल रहा है इस घर में? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पैसे किसको देने के लिए? वो नौशीन तुम्हें बताया था ना कि 2 लड़के हायर किए मैंने डिलीवरी करने के लिए, तो देख रहा था कि उनको कितने माह की सैलरी दे सकता हूँ। अच्छा, वैसे आज कितने ऑर्डर्स आए थे? यार 6-7 ऑर्डर मिल गए थे आज। साहिल, आई थिंक आपको 2 नहीं 3-4 लड़के और हायर करने चाहिए ताकि डिलीवरी टाइम पर हो सके। नहीं नौशीन, अभी इतने लड़के हायर नहीं कर सकता मैं, इतना बजट ही नहीं है, और फिर सबको सैलरी भी टाइम पे देनी होती है ना। वैसे ऑफिस की जॉब सही थी, कुछ खास काम भी नहीं था। क्या आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम सैलरी आपको 2 मंथ्स के बाद देंगे? तब तक बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा, समझ भी आ जाएगी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। नौशीन कैसी बातें कर रही हो? मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा है और अब भी कहती हूँ कि अगर आपको ज़रूरत हुई तो हम मिलकर बिजनेस करेंगे। मैं बीवी हूँ आपकी साहिल, अब अपना सारा पैसा आराम से स्टोर पर लगाए, घर के खर्चे मैं देख लूँगी। आज तुमने ये बात भी कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम ये नहीं कहोगी। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं संभाल लूँगा सब कुछ। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहता हूँ नौशीन। मैंने खुद को समझाया भी था कि मैं साहिल की सोच के मुताबिक चलूँगी, मगर क्या करूँ, बस जो दिल में आया मैंने बोल दिया।
लड़का क्या चाहता है? मेरे खुदा, अब क्या करूं मैं? हादिया से या किसी से भी मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती। आंटी, ये शहरियार कहाँ रह गया? बेटा वो अपने दोस्त की तरफ गया है, कह रहा था खाना खा के आएगा। अच्छा, वैसे तो वो घर का ही खाना खाता है, लेकिन आजकल बाहर से खाना खा रहा है। ऑफिस से भी जल्दी आ गया, मुझे बात करनी पड़ेगी उससे। अरे तुम छोड़ो, ये ऐसे ही बस लड़के, जवानी में इनको कहाँ किसी की बात समझ में आती है। आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? मुझे ऐसा लगता है आपने शहरियार के साथ बहुत गलत किया। उसे उसका पैशन फॉलो नहीं करने दिया। हो सकता है वो अपनी जॉब से ना खुश हो, अपना पैशन ज्वाइन करना चाहता हो। हाँ, हो सकता है यही बात हो। वैसे एक और ऑप्शन भी है, हो सकता है किसी लड़की का चक्कर हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मिलकर रिश्ता लेने जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ जरूर बताऊंगी मैं तुम्हें। वैसे एक बात है, शहरियार बहुत अच्छा इंसान है। मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं, शहरियार उनमें से एक है। कम क्या, शायद मेरे दोस्त ही नहीं थे। जिंदगी की तलखियों ने सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन यहाँ आई तो शहरियार जैसा मुखलिस दोस्त मिला मुझे। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। बस तुम देखो, उससे डायरेक्ट कोई बात मत करना लड़की वड़की की। क्या पता उसके मूड का बुरा मान जाए, कुछ उल्टा सीधा बोल दे तुम्हें। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की दोस्ती खराब हो। ठीक है आंटी, अगर आप चाह रही हैं कि मैं उससे बात ना करूं तो मैं बात नहीं करूंगी। मेरा नंबर रख लीजिए, अगर ज़रूरत हुई तो कॉल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पानी ला के दूं आपको? बाय। आज इतनी देर हो गई आपको आने में? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ाऊं। मैं अगले महीने चली जाऊंगी। अम्मी बता रही थी चचा की ना बेटी का शादी है। तो अगले महीने में दिन ही कितने बचे हैं? 10 दिन तो बाकी हैं। अगला महीना शुरू हो जाएगा। अच्छा, खाने लगा दूं? लगा दो। बस आप जल्दी आए मुझसे मिलने। हाँ, तुम्हारी अम्मी भी यही कह रही थी कि जब तक कोई सी मुलाजमा का बंदोबस्त नहीं होता तो मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लूं। तो ठीक ही तो कह रही है, स्कूल से ऑफ लें, बच्चों को छुट्टी दें और बस सामान पैक करें और आ जाए मेरे पास। हादिया बेटा, तुम तो ऐसा कह रही हो कि जैसे सारे काम चुटकियों में हो जाएंगे। सब हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? वैसे समीना आंटी भी आपको बहुत मिस कर रही थी। मुझे थोड़ा परेशान भी लग रही हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप आए तो शायद आपको बता दें। अच्छा, खैरियत? उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, आप उनसे ऐसी कोई बात मत कहिएगा। उन्हें ये मत कहना कि मैंने आपसे ऐसी कोई बात की है। बस मुझे ऐसा लगा तो आपको बता दिया। अच्छा, ठीक है, मैं सोचूंगी आने के बारे में। अब सो जाओ तुम, वक्त देखा तुमने, बहुत लेट हो गया और सुबह तुमने ऑफिस भी जाना। ठीक है, आप भी आराम करें, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।
ओके बेटा, खुदा हाफिज। देखिए, मेरे हवाले से अगर आपको कोई भी बात करनी हो ना तो आप मुझसे कीजिएगा। मेरे जो शौहर है शकील, वो अच्छा नहीं समझते इस तरह किसी से बात करना। उस लड़की के तासुरात से तो यही लग रहा था कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। पहले मुझे उससे मनाना होगा कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अगर मैं अपने घर चली गई तो फिर शकील मेरे घर वालों को पैसे नहीं भिजवाएगा, और अब्बू की दवाई नहीं, मुझे नहीं जाना। शहरयार, तुम इतनी देर से घर आ रहे हो? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी है? शहरयार, दोस्त हूँ तुम्हारी फिक्र में बोल रही हूँ। और क्या मतलब है इस बात का? अगर आप दोस्त समझती ना तो आप ये ना करती जो भी मेरे साथ कर रही हैं। क्या मतलब है इस बात का शहरयार? क्या कह रहे हो तुम? अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो मुझसे कर सकते हो। हादिया, वो मैं तुमसे क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी रात हो गई है, तुम लोग सोए क्यों नहीं अभी? देखिए आंटी कितनी देर से घर आया है, वही पूछ रही थी। इसके तो मैं अभी कान खींचती हूँ। बेटा तुम तो जाके सो, आराम करो, सुबह ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? ठीक है आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट शहरयार। शहरयार, तुम क्या चाहते हो? आधी रात को यहाँ तमाशा लगाना चाह रहे थे? सारी दुनिया ताकि ये कहे कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मशक्कत करके पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया, वो अपनी मोहब्बत के खातिर अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। कसूर था ना कुछ तेरा, ना थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। तो आप अंकल की वजह से सब कुछ करते हैं। मुझे लगा शायद मुझे कॉलीग समझते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं।
मुझे सुबह जाना चाहिए फुरकान के साथ या फिर नहीं।